Hello everyone, welcome back. So today is 13th जुलाई और आज हम लोग देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट वापस. सो देखिए आज सबसे पहले हम लोग वही हमारा ओल्ड स्टाइल 15 मिनट का चार्ट देखते हैं और 15 मिनट में देखते हैं कि बाइंग सेलिंग क्या पैटर्न है. करंटली 12:10 हो चुके हैं. अच्छा देखिए मॉर्निंग से एक चीज़ हमने नोटिस करी कि निफ्टी आज ओपनिंग हाई पे हुआ था, मतलब 100-150 कुछ पॉइंट ऊपर था और फिर उसके बाद वो ऊपर गया 9:30 तक वो ऊपर गया. तो अब देखिए 9:15 से 9:30 ज़्यादा 15 मिनट्स होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, तो इसलिए इस टाइम पे ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है. एक्चुअल पोजीशन बाद में पता चलती है. तो निफ्टी बहुत ऊपर चला गया. फिर उसके बाद देखिए आप 9:45 से लेकर ये जो कैंडल्स बन रही हैं ये सारी इनडिसाइसिव हैं, इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता था. तो ये सारी 10:45 तक सारा आप कह सकते हैं कि मार्केट साइडवेज चलता रहा बस. प्लस माइनस ऊपर नीचे वॉल्यूम में और प्राइस में चेंज होता रहा, बट ट्रेड करने लायक कोई स्विंग नहीं था, राइट. फिर उसके बाद ये 11 बजे एक यहाँ पे सेलिंग का कैंडल बना और बट इसमें देखिए आप एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब इसमें अपर शेडो डाउनवर्ड शेडो बहुत लंबी होती है तो इसके अंदर आप देखेंगे तो मतलब ओपन और क्लोज प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये जो बाइंग और सेलिंग प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, राइट. तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है. इसका मतलब ये है कि हम ये कह नहीं सकते थे कि इस टाइम पे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन नहीं हो पाता. ये जो कैंडल होती है दिस विल शो दैट मार्केट में मूव इन एनी डायरेक्शन, इट मे हैव अ रिवर्सल. तो बेसिकली जब शेडोज बड़ी होती हैं, शेडोज मीन्स ये जो कैंडल के ऊपर नीचे लाइंस हैं, टॉप पे और बॉटम पे जो लाइंस हैं ये शेडो की, ये लाइंस हैं, इनको शेडो बोलते हैं. तो अगर ये बहुत बड़ी है और बॉडी छोटी है तो उसका मतलब रिवर्सल होता है. सो यू कैन रीजनेबली अज्यूम के रिवर्सल आ सकता है. अब उसके बाद ये मार्केट डाउन जा रहा है. अगर हम कहें कि मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड है तो देखिए डाउनवर्ड ट्रेंड भी मैं ऐसे नहीं कहूँगा, बिकॉज डाउनवर्ड ट्रेंड इज़ अ क्लियर ट्रेंड जिसमें पहली कैंडल को ब्रीच करते हुए सेकंड कैंडल होती है. तो देखिए पहली को उसने ब्रीच किया बट बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं कर पाया. फिर थर्ड कैंडल तो ब्रीच ही नहीं कर पाई. फोर्थ कैंडल ने ब्रीच किया बट ओके बहुत छोटा कैंडल बना. इट मीन्स ओपन हाई लो में इसके बहुत ज़्यादा ओपन हाई लो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. देखिए क्लोज और हाई में ओनली 10 से 10 पॉइंट्स 9 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है. तो बहुत ज़्यादा इसमें भी चेंज नहीं आया. फिर एक ये कैंडल बनी, ये थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ लग रहा है. यहाँ से ये 3 कैंडल अगर मैं देखूँ तो यहाँ डाउनवर्ड ट्रेंड मुझे स्टार्ट होता हुआ लग रहा है. बट स्टिल अभी तक आई वुड से कि मार्केट एक साइडवेज पोजीशन में चल रहा है. क्लियर डाउन ट्रेंड और क्लियर अप ट्रेंड इसमें मुझे नहीं दिखा. लेकिन स्टार्टिंग का 9:15 से 9:30 तक हम काउंट ही नहीं करेंगे, बिकॉज उस टाइम पे जो भी होता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. SGX निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पे भी ओपनिंग अपने निफ्टी पे इम्पैक्ट आता है. तो ओपनिंग मार्केट में हम लोग ट्रेंड नहीं बता सकते, तो इसलिए ओपनिंग मार्केट के ट्रेंड को हम काउंट नहीं करते. उसके बाद देखिए कोई ट्रेंड नहीं रहा और फिर उसके बाद ये डाउनवर्ड ट्रेंड आया, बट बहुत ज़्यादा यूँ नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा फोर्सिंग नहीं है कि डाउनवर्ड ट्रेंड जाएगा ही. ऑल्दो ये डाउन जा रहा है बट आई वुड नॉट से कि है ना कंफर्म कि अब ये डाउन ही जाने वाला है. तो कैंडल्स को देख के थोड़ा सा ये डिसीजन अभी चेंज हो रहा है. और अगर मैं 10 मिनट्स का कैंडल देखता हूँ तो देखिए 10 मिनट्स में भी कैंडल्स जो आ रही हैं वो श्योरिटी वाली नहीं आ रही. कोई भी कैंडल दूसरी को ब्रीच नहीं कर रही. तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, आपको आप ऊपर नीचे डिफरेंस आपको मिल जाएगा, बट वो रिस्की है. आप अगर ट्रेड लेंगे भी और आप न्यू कमर हैं तो आप 100% यूल एंड अप इन लॉसेस, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट कहलाएगा एक तरह से. दिस इज़ नॉट अ क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड. ये मुझे आप लोगों को बताना था कि ये ट्रेंड जो है आपको रेड कैंडल्स दिख रही हैं, बट दिस इज नॉट अ क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड. जिसमें क्लियर डाउनवर्ड होता है जिसमें पहली कैंडल सेकंड कैंडल पहली को ब्रीच करती है,
फिर थर्ड सेकंड वाली को ब्रीच करती है, फिर फोर्थ थर्ड वाली को ब्रीच करती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप डाउन जा रहा है, दैट इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड। और 15 मिनट्स के चार्ट में क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड, ये थर्ड कैंडल से हम कह सकते हैं कि यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बट स्टिल क्योंकि आज मार्केट बहुत साइडवेज चला है, तो मैं आज कहूँगा कि रिस्क लेने से अच्छा है कि हम होल्ड कर सकते हैं, दैट्स व्हाट इट इज। ओके, अभी देखिए ये कैंडल भी इसको पूरी तरीके से ब्रीच नहीं कर रही है, ये वाली ये कैंडल इसके बराबर ही पहुंची है, अभी इसको ब्रीच नहीं कर पाई, तो डाउनवर्ड ट्रेंड क्लियर नहीं आ रहा। तो इसीलिए इन केसेस में आपको इशू आ सकता है, और आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप लॉसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो और फिर ऐसे पोजीशन में होता यह है कि अगर आप निफ्टी कॉल पुट अगर कुछ भी देखेंगे तो दोनों की प्राइजेस टाइम डीके के साथ टूटती रहती हैं, यानी कि पहले ही कितने पे थे, अब ये देखिए पहले मॉर्निंग में शायद कॉल था 65 समथिंग पे, अब वो भी रिड्यूस हो रहा है, पुट भी रिड्यूस हो रहा है। तो क्योंकि ये क्लियरली डाउन ट्रेंड नहीं है, तो वो टाइम डीके के साथ साथ कॉल और पुट की वैल्यूज ऑटोमेटिकली रिड्यूस होती चली जाएंगी। तो अगर आप कहीं पे भी कॉल पुट में एंटर करेंगे तो अल्टीमेटली आप पे टाइम डीके का इम्पैक्ट आएगा और लो वैल्यू पे ही आपको बेचना पड़ेगा। 15 मिनट कैंडल में अब हमने देखा कि डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, राइट। ये थर्ड कैंडल से अगर हम देखते हैं तो थर्ड कैंडल से हर कैंडल दूसरे को ब्रीच कर रही है। लास्ट वाली कैंडल का मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही ये इसको ब्रीच करती तो मैं ये मान लेता कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड अभी भी हो सकता है। बट स्टिल मैंने आपको एक बात बताई है कि देखिए ये ट्रेंड जो होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, वो मैक्सिमम 45 मिनट से 1 आवर तक हम मान के चलते हैं। तो अब ये देखिए अगर मैं ये कहता हूँ कि डाउनवर्ड ये यहाँ से आना स्टार्ट हुआ था, तो 11:15 से लेकर 12:15 तक 1 घंटा तो हो चुका है, तो डाउनवर्ड ट्रेंड इट्स ऑलरेडी डन। अब या तो ये हो कि आज निफ्टी का लेवल के निफ्टी 10,500 टच कर सकता है, बट क्योंकि जो मैंने कई जगह से देखा और ये भी है कि निफ्टी को डाउन तो जाना है, ये मेरा अजम्पशन है कि निफ्टी को 10,500 जाना है, बट ज़रूरी नहीं कि आज जाए वो, राइट। हो सकता है आज नॉर्मल बिहेवियर में ट्रेड करे। तो हम तो स्विंग ट्रेडर्स हैं, हम लोग वैसे भी हमें पता जब हम देखते हैं कि अपवर्ड जा रहा है तो हम कॉल खरीदेंगे, डाउनवर्ड जा रहा है तो पुट खरीदते हैं, तो हम लोग वही करते हैं। बट आज ये निफ्टी डाउनवर्ड मुझे 500 तक आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये जाएगा, तो हम लोग हमारा नॉर्मल ट्रेंड ही देखेंगे। जिस दिन ये कंफर्मिटी अगर होती है कि हाँ नहीं आज तो मार्केट पर्टिकुलरली डाउन ही डाउन है, तो उसमें हम फिर सिर्फ पुट में ही काम करते हैं। अब देखिए ये मैंने 15 मिनट का चार्ट देखा, ये कैंडल इसको ब्रीच नहीं कर पा रही, और प्लस 45 मिनट 1 आवर का एक पीरियड भी ओवर हो चुका है, तो हो सकता है इट माइट गो अप, क्योंकि 10,870 तक जाके आया मॉर्निंग में ये। तो लेट अस सी द 10 मिनट्स चार्ट नाउ, व्हाट डज द 10 मिनट चार्ट सेज। अब देखिए 10 मिनट चार्ट में भी ये ट्रेंड जो था इसको ये ब्रीच नहीं कर पाया, ये वाला कैंडल को ये ब्रीच नहीं कर पाया, फिर ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया, फिर सेकंड वाला लास्ट कैंडल उसके बराबर ही बन रहा है, यानी ये भी ब्रीच नहीं कर पा रहा है। 5 मिनट्स वाले में देखिए 5 मिनट्स में थोड़ा सा हमें सेलिंग दिख रही है, बट इन सब की बॉडी बहुत ही छोटी दिख रही है कैंडल्स की। मैं अगर सपोज कीजिए मुझे इसमें एंट्री लेनी है और हम रिस्क लेना ही चाहते हैं कि नहीं, हम आई वॉन्ट टू टेक रिस्क, और मुझे लग रहा है अभी तो डाउन ही जाएगा, इफ़ आई वॉन्ट टू टेक रिस्क देन व्हाट शुड आई डू। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए 5 मिनट्स का मुझे इंडिकेशन मिल रहा है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, चलिए ठीक है, ओके। 1 मिनट में चार्ट में हम देखते हैं क्या हुआ। अब देखिए 1 मिनट का जो चार्ट है, अगर हम इसको बड़े लेवल पे देखें तो ये लोअर हाईज बना रहा है, ठीक है। लोअर हाई पहले इसने एक यहाँ हाई बनाया यहाँ पे, फिर उसके बाद एक लोअर हाई यहाँ पे बनाया, फिर एक हाई यहाँ पे बनाया, फिर एक हाई यहाँ पे बनाया। लोअर हाईज एंड लोअर लोज बन रहे हैं इसमें 1 मिनट चार्ट में, राइट। तो अब मुझे एंट्री कहाँ लेनी है अगर मैं वो देखना चाहूँगा, तो देखिए अब निफ्टी, देखिए पीछे वाला जो आपका ट्रेंड है आप उसमें ये देख सकते हैं कि ये निफ्टी, देखिए पीछे वाले ट्रेंड को इसने ब्रीच कर दिया 1 मिनट चार्ट में, इसको भी ब्रीच कर दिया, ये इसको ब्रीच कर दिया, और ये देखिए इसको ब्रीच कर दिया 1 मिनट में। तो यानी कि ये यहाँ से अभी फर्दर नीचे जा सकता है, राइट। अब मैं कॉल पुट पे जाता हूँ, क्योंकि अभी ये नीचे जा रहा है तो आई अज्यूम कि मैं पुट ले रहा हूँ, राइट। तो देखिए पुट पे जाते हैं, पुट देखिए 48-49 चल रहा था पहले भी, अभी वही चल रहा है,
तो बहुत ज़्यादा बाइंग तो स्ट्रॉन्ग इसमें दिख नहीं रही, बट क्या मुझे यहाँ 48-49 पे एंटर होना चाहिए? अब देखिए, क्या ये हायर हाईज बना रहा है? ये देखिए यहाँ ट्रेंड क्लियर ही नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर एक हायर हाई इसने बनाया, फिर उसके बाद यहाँ हाई बनाया, फिर इसको ब्रीच किया, बट यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं है, राइट? तो ये एक फेज जो कहलाता है मार्केट का, ये फेज कहलाता है कंसोलिडेशन काइंड ऑफ थिंग। बट ये कॉल पुट में हम लोग ये कंसेप्ट यूज़ नहीं करते हैं, ये मार्केट में यूज़ करते हैं। बट एक तरीके से मेरा देखने का तरीका, नज़रिया जो है वो, क्योंकि बाइंग सेलिंग का पैटर्न वही रहता है, बट इसमें टाइम डिके आता है, तो इसलिए मैं हर चीज़ इस पर अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, पर ये चीज़ देखिए आप, यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं कि देखिए अब यहाँ पर ये इस पॉइंट के ऊपर वाला जो लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल क्या था? 50। तो ये 51 के अप्रॉक्स ही चल रहा है और इसको ब्रीच नहीं कर पा रहा है 51 को, राइट? तो यानी कि मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है, बट 10,700 वाला अगर आप पुट देखेंगे तो 10,700 तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि 10,700 जाएगा। तो यानी कि आज सभी एक्सपेक्टेशन है कि 10,800 में ही आप डील करो। तो पहले ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि 10,700 वाला थोड़ा चीप था ऑप्शन, तो हम उसे देख रहे थे। अब हम लोग 10,800 पे ही जाते हैं। 10,800 महंगा होगा, तो 10,800 कितने का चल रहा है? 10,800 ये रहा 105 रुपीज़ का है। इसको देखते हैं, सॉरी कॉल नहीं, पुट 85 रुपीज़ का है। ये हम पुट इसमें लगा लेते हैं और इसका चार्ट देखते हैं। देखिए जो पैटर्न 10,700 में है, यूजुअली वही पैटर्न आपको 10,800 में मिलेगा, चेंज नहीं होता है। और इसमें देखिए हायर हाइज, इसने यहाँ पर हायर हाई बनाया, बट बाकी दो जो वेव आई ये इसको ब्रीच नहीं कर पाई हैं अभी, ठीक है। अब क्योंकि निफ्टी नीचे जा रहा है, निफ्टी नीचे जा रहा है, तो हम इसे बाय कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वो ट्रेंड उसमें कब तक चलेगा डाउनवर्ड वाला, वो हमें पता नहीं है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल जब आता है, जब लोअर लोज या तो ब्रीच हो जाता है, राइट। तो अब इसमें हायर हाई अभी ब्रीच नहीं हो रहा। अगर मैं इसमें बात करूं, इस चार्ट में मैं पुट कब बाय करूंगा? जब ये हायर हाई को ब्रीच करेगा, यानी कि अभी ये हाईएस्ट पॉइंट इसका था 90 रुपीज़ का। जब ये 90 को ब्रीच कर देगा, तब जाके मैं इसमें ट्रेड में एंटर होने की सोच सकता हूं। बट तब भी मैं 90 के ऊपर ट्रेड नहीं करूंगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ये जैसे ही 90 को ब्रीच करेगा, इसका मतलब निफ्टी डाउनवर्ड ट्रेंड का कंफर्मेशन हमें मिलता है कि हाँ भाई निफ्टी जा रहा है नीचे। लेकिन क्या मैं 90 रुपीज़ पे उसको खरीद लूँ या 91 पे उसको खरीद लूँ? नहीं। देखिए वेव्स में मार्केट चलता है और वेव्स चलेंगी ही। तो जैसे ये देखिए, आप यहाँ देखेंगे ये 890 पे आया, फिर उसके बाद वापस नीचे आया यहाँ पे। ये वापस नीचे जो आया, इसका लो कितना बना है? 81। तो 10 पॉइंट्स नीचे आ ही गया। कितनी देर में आया देखिए आप, यहाँ से 12:02 से 7 मिनट, यानी 5 मिनट्स के अंदर अंदर 12:07 पे, यानी 5 मिनट के अंदर अंदर ये 10 पॉइंट नीचे आ गया। फिर ये ऊपर गया, देखिए यहाँ पे ये गया 87 पे, राइट। और फिर ये 87 पे कब पहुंचा? ये 15 मतलब ये हो गया 8 मिनट में तकरीबन ऊपर गया। फिर उसके बाद वापस 5 मिनट में नीचे आ गया, ठीक है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब मुझे अगर ट्रेड करना ही है इसमें, तो जब ये 90 को या तो ब्रीच कर दे, उसके बाद वापस नीचे जब आएगा विद इन 5 मिनट्स, राइट। कितना नीचे? उस जो पिछला वाला जो लोअर है मेरा, मैं उससे थोड़ा सा ऊपर एस्टिमेट मान लूँगा कि ये इसका हायर हाई बन गया तो हायर लो भी बनेगा। ये हम एस्टिमेट ऐसे लगाते हैं। और आप चाहें तो एक हायर हाई और एक हायर लो बनने दें, उसके बाद सेकंड वाले में आप ट्रेड कर सकते हैं, राइट। 5 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो ये मैं एक एस्टिमेशन आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जब पिछले वाले हायर हाई को ब्रीच करेगा और जब ये ट्रेंड बनेगा, तब उसके बाद हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए 76 आ गया, ये देखिए, यानी मार्केट ऊपर जाने लगा है। ये देखिए, ये एकदम से जो सेलिंग आई है 73 पे,
यानी कि ये बहुत टूट गया। अब मैं इसको एक बार बाय कर लेता हूँ, लेट्स से इसको बाय कर लेते हैं अपन 75 पे, क्योंकि एकदम से बहुत टूट गया। इसका मतलब अब इसके बाद इसमें बाइंग आनी चाहिए। ये देखिए 76 आ गया वापस। ओके, ये एकदम से जब ये टूटता है मार्केट, तो एक चीज़ याद रखिए, ये जो सेलर्स हैं ये उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, राइट, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब इसमें वापस बाइंग ज़रूर आएगी। बहुत ज़्यादा एकदम से टूट गया, 80 से 77 आ गया, आप सोचिए। तो अब ये वापस थोड़ा नीचे जाएगा तो वापस थोड़ा ऊपर और जाएगा, राइट। अभी ये जाएगा 70 तक पहुंचेगा और फिर उसके बाद ये अप ट्रेंड इसमें स्टार्ट होना चाहिए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, तो इसलिए मैंने इसको बाय किया है। ठीक है, नाउ लेट अस वेट। अभी 12:31 हो रहे हैं, तो डाउनवर्ड ट्रेंड हाई वॉल्यूम के साथ है, तो एक साथ जब ये आता है तो उसके बाद हो सकता है कि ये ऊपर जाए, तो इसलिए मैंने इसको एक बार बाय कर लिया। चलिए लेट अस वेट एंड सी हाउ व्हाट हैपेंस। हाय एवरीवन, तो देखिए ये हम लोगों ने पुट लिया था 10,800 का। अब ये देखिए 77 पे लिया था। ये हमारे ऑर्डर्स हैं, 77 पे मैंने आप लोगों के साथ लिया था, ये रहा। और अब ये आ गया देखिए 83 पे, राइट। तो हम इसको 83 पे सेल कर देते हैं हमारा, क्योंकि 5 पॉइंट्स का ही हम टारगेट रखते हैं, तो हम 83 पे हम सेल कर देते हैं। और ये देखिए बिक गया 83 पे, तो ये 576 रुपीज़ ये आ गया हमारे अकाउंट में। तो देखिए ये चीज़ें क्या है, ये आप लोग जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते जाएंगे आपको आती जाएंगी कि डेली मार्केट देखते जाएंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि कैसे कैसे होता है। और अब जैसे ये नीचे टूट रहा है, क्योंकि निफ्टी का अभी बाइंग पैटर्न आया है, तो जैसे जैसे नीचे टूट रहा है तो मैं इसको बाय करता हूँ 80 पे वापस, क्योंकि अभी एक निफ्टी नॉर्मल ट्रेंड में ही अपसाइड मूव कर रहा है। तो मैं 83 पे इसको बाय नहीं करूँगा मैं, क्योंकि नीचे अप डाउन होता ही है। तो अभी ये वापस थोड़ा नीचे आएगा तो बाय हो जाएगा, या फिर नहीं नीचे आएगा तो फिर हम लोग 81 पे कर सकते हैं, या फिर आप वेट कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आप करना चाहें। ठीक है, और बीच में मैंने कॉल भी लेके बाय सेल किया था। बट मेन चीज़ क्या है, हमें देखिए निफ्टी की चार्ट से पता चलता है कि निफ्टी कहाँ जा रहा है। तो अभी मैंने निफ्टी का चार्ट देखा, देखिए इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड था, राइट, डाउनवर्ड ट्रेंड था, तो कॉल लेने का फ़ायदा ही नहीं था। तो मतलब ये था कि पुट लेना है, क्लियर कट था। ये डाउनवर्ड ट्रेंड आप देख रहे होंगे। अब डाउनवर्ड ट्रेंड में भी क्या होता है, जैसे ये निफ्टी एकदम से जब शॉर्ट डाउन हो जाता है, तो यानी कि पुट की वैल्यू अगर टूट गई डाउनवर्ड ट्रेंड में, इसका मतलब वो ये है कि हैवी सेलिंग आई और प्राइस तोड़ी गई है, और फिर उसके बाद वहाँ से वो लोग उसको बाय करके रख लेंगे, और फिर जब वो ऊपर जाएगा तब सेलिंग करेंगे। तो ये एक जनरल फिनोमिना है। एकदम से जब भी आप बैठे हैं, अगर एकदम से मार्केट प्राइस टूट गई पुट की, और जब डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था निफ्टी में, जबकि डाउनवर्ड ट्रेंड में तो निफ्टी की पुट की प्राइस बढ़नी चाहिए, राइट, और हम 12 बजे ट्रेड कर रहे हैं, जब कोई टाइम डिके का भी इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है, तो उस टाइम पे क्लियर कट इंडिकेशन ये होता है कि यू कैन बाय इट, और वो थोड़े टाइम में ही आपको 5 से 10 पॉइंट ऊपर आराम से वो दे जाएगा, क्योंकि वो लोग जो बड़े सेलर्स हैं वो मार्केट में एक्ट करने लग गए, बड़े बायर्स बड़े सेलर्स आ गए हैं, राइट। तो अब देखिए ये निफ्टी अभी डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, और अभी और फर्दर नीचे जाने की इसकी वो है, तो उम्मीद है। तो हम देखें हमारा, ये देखिए 80 वाला ये अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, क्योंकि वो 80 तक पहुंचा ही नहीं। अब वो ऊपर ही जाएगा, राइट। बट देखिए 85 हो गया, राइट। तो अब हम लोग क्या है, इसको बिना चार्ट देखे अब मैं इसको बाय नहीं कर सकता, क्योंकि ये अब इसका टॉप देख रहे हैं आप, ये टॉप कहाँ तक गया था, ये टॉप गया था 87 तक, तो 85 तो पहुंच ही गया है। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि इस पे मुझे ख़रीदना चाहिए। 87 इसने टच कर लिया, राइट। तो अभी थोड़ा सा रिस्की है मुझे इसको लेना। अगर मैं 15 मिनट का इसका कैंडल देखता हूँ, तो 15 मिनट के कैंडल में ये देखिए यहाँ पे बाइंग आना स्टार्ट हुई है 15 मिनट के कैंडल में, सॉरी बाइंग आना स्टार्ट हो गई थी पहले, और अब यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, सेलिंग भी आई थी बीच में। तो ये अब ऊपर जा चुका है, तो अब ये आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर कहाँ तक जाएगा, तो इसलिए अभी मैं होल्ड करूँगा पोजीशन, बिकॉज ये इसकी प्राइस बढ़ी और फिर अब वापस रिडक्शन आने लग जाएगा इसमें थोड़ी देर में। ठीक है, नाउ ये टॉप पर है, अभी इसको मैं बाय नहीं करूँगा। चलिए 10 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं।
10 मिनट्स में क्या स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड नहीं है, ठीक है। अभी ये देखिए ये चेंज कैंडल बन गया, ये नीचे जाएगा अभी वापस। तो हम लोग बस ये देख के और ये स्विंग का हम लोग ट्रेड करते रहते हैं, ठीक है। अब आपको जैसे यहाँ पर पता लग गया कि निफ्टी पुट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, ठीक है, लेट्स से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली हम जाके कॉल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अभी क्या है, और बट सब जो हम बातें कर रहे हैं एट द मनी की बातें कर रहे हैं प्लीज, ठीक है, एट द मनी, या बस 100 पॉइंट ऊपर नीचे। तो अब जैसे देखिए निफ्टी का जो ट्रेंड है वही डिसाइड करता है मेरा कि मुझे कॉल लेना है या पुट लेना है, क्योंकि निफ्टी कहाँ जा रहा है। अब देखिए निफ्टी इसके बिल्कुल डाउन पॉइंट के पास आ चुका है। जो पहला लो था हमारा निफ्टी का, ये वाला, ये जो लो था ये था 10,810, और ये 10,810 पहुंच चुका है, देखिए 10,810, ठीक है ना। तो अब क्या है, ये लोवेस्ट पॉइंट पे आ चुका है टूट के, और निफ्टी में अभी डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो मैं ये कह नहीं सकता कि कॉल मुझे लेना ही नहीं लेना, राइट। अगर इसमें यहाँ पर पोजीशन बड़ी क्लियर हो जाती है। अभी जैसे सपोज कीजिए यहाँ से ये वापस बाइंग आना स्टार्ट होती है, लेट्स से बाइंग आना स्टार्ट होती है, तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो जैसे ही बाइंग आके ये वापस ऊपर पहुंचे यहाँ तक, लेट्स से इस पॉइंट तक पहुंचे 10,830 तक, तब आप वापस पुट खरीद सकते हैं, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी का है डाउनवर्ड, राइट। आज ओवरऑल ट्रेंड है डाउनवर्ड, यानी कि लोअर हाइज बना रहा है, तो ये नीचे जा रहा है। अब इसने यहाँ पर ये पहला चेंज किया था हायर हाई। अब देखिए एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहला लोअर हाई ये था, फिर उसके बाद ये सेकंड लोअर हाई, फिर ये थर्ड लोअर हाई, फिर फोर्थ लोअर हाई, राइट। अब यहाँ से जैसे ये इसके ऊपर हाई चला गया, यहाँ पर एक इंडिकेशन होता है ट्रेंड रिवर्सल का, राइट। तो अब मुझे सेकंड हाई के लिए वेट करना पड़ेगा कि इसका सेकंड हाई कहाँ बनता है, तभी मुझे श्योरिटी होगी कि ये निफ्टी ट्रेंड रिवर्सल हुआ है अपवर्ड के लिए, या फिर ये स्टिल नीचे ही जाएगा। तो अभी हमें वेट करना होगा, अभी हम कॉल पुट किसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ओके। नाउ लेट अस वेट। ओके गाइज, वेलकम बैक। तो हमने 5 मिनट वेट किया है, और अब हम देखते हैं कि देखिए निफ्टी 1 मिनट चार्ट में ये देखिए बाइंग आना स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट कैंडल देखी, हमने एक बाय का ट्रेड लगा लिया, ये देखिए कॉल का 10,800 का कॉल का ट्रेड लगाया 106 पे, ठीक है। अभी हम लोग इसको बस ये देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये बाइंग कहाँ तक जाती है अभी, क्योंकि इसमें निफ्टी में अभी बाइंग स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंड था, बट ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, राइट। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, मैंने आपको बताया कि अगर ये सेकंड इसने हाई इसके ऊपर बना लिया तो ये इट कुड बी अ ट्रेंड रिवर्सल। तो अगर ये ट्रेंड रिवर्सल है तो फिर यानी कि निफ्टी ऊपर जाने के और ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है सेकेंड हाफ में अब निफ्टी 900 तक पहुंच जाए, मे बी, वी डोंट नो, राइट। तो अभी जैसे ये इसकी ग्रीन कैंडल्स बन रही थी, बाइंग कैंडल्स बन रही थी, तो मैंने एक एस्टिमेट बेसिस पे वो नहीं देखा पहले वाले को ब्रीच कर रहा है नहीं कर रहा, मैंने एक एस्टिमेट लगाया, क्योंकि वेव्स में चलता है मार्केट। देखिए वेव्स जब आप लोग करने लग जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वेव्स आ रही हैं, तो वेव्स आ रही हैं तो हमें उसे बाय करना है नहीं करना है, राइट। अब अगर ये कैंडल्स, ये देखिए अब सेकंड भी कैंडल इसको ब्रीच नहीं कर पाई, थर्ड कैंडल भी इसको अगर ब्रीच नहीं कर पाई, तो मैं लॉस अपना, बिकॉज मैंने रिस्क लिया है, ये आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है। जब आप लोग मार्केट में प्लस माइनस आप करना स्टार्ट कर देंगे ट्रेड रेगुलर बेसिस पे चार्ट देख देख के, तब आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं। बट ये मैंने रिस्क लेके किया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अब जाएगा, बिकॉज वेव आएगी, एक अपवर्ड वेव, फिर डाउनवर्ड वेव, फिर एक अपवर्ड मूवमेंट। तो जैसे वेव्स में चलता है मार्केट वैसा आएगा। ये मैंने 1 मिनट के बेस पे ले लिया। अगर मैं 15 मिनट्स का मैं मेरा चार्ट देखूं तो अभी तक तो वहाँ पर सेलिंग ही चल रही है, करेक्ट। बट वेव्स में यही होता है कि मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ये नॉर्मल वेव्स होती हैं मार्केट की, राइट। तो अभी एक बार हम लोग वो देखते हैं, चार्ट अपडेट नहीं हुआ। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए अब निफ्टी यहाँ से अपवर्ड जाने की बजाय अब देखिए डाउनवर्ड एकदम से नीचे गिर गया, राइट, 10,791 पे आ गया, ठीक है। तो
और जो अपवर्ड ट्रेंड, इसका डाउनवर्ड ट्रेंड था लोअर लोज का और लोअर हाइज का, वो ही एक तरह से कंटिन्यू तो नहीं कहेंगे, इसमें ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया अब यहाँ पे एक, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जो कॉल ली थी उसका क्या हुआ, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। देखिए उसकी प्राइस रिड्यूस हो गई, हमने 106 पे ली थी, 106 पे ली थी और अब ये 94 पे आ गई है। और बीच में मेरा एक फ़ोन आ गया तो मैं अपना ट्रेड भी बंद नहीं कर पाया, राइट। तो अब मैं इसको यहाँ पर या तो लॉस में भी बंद कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ टिल 2 o'clock और 2:30। मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी में आज डाउनवर्ड ट्रेंड है, बट ये 106 तक, अब देखिए लॉस जब हो रहा है मुझे, तो मैं 96 तक तो ये हो ही रहा है, बट एक वेव वापस आनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो अगर एक वेव वापस आएगी तो मैं उसमें अपना प्रॉफिट मतलब लॉस रिड्यूस कर लूँगा और इसको बेच दूंगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ मुझे लॉस कितना करना है, तो मैं 5 पॉइंट, जैसे ये 100 तक आ जाएगा तो 6 पॉइंट का लॉस में बुक करके मैं इसको क्लोज कर दूंगा पोजीशन को। और साइमल्टेनियसली मैंने पुट खरीद ली 10,700 वाली। तो अब 10,700 वाली जो पुट है वो भी मैंने खरीद रखी है। तो देखते हैं किस में मेरा मैं अपना प्रॉफिट लॉस सेट ऑफ कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मुझे इसमें लॉस होगा तो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, इट्स काइंड ऑफ दैट। बट ये मुझे देखता रहना पड़ता है। अब देखिए टाइम के साथ साथ दोनों की वैल्यू तो रिड्यूस होती है, बट और प्लस मैंने एक ज़्यादा हाई पे खरीद लिया है, तो अब दूसरा कितने हाई तक जाएगा, दैट इज़ नॉट, आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट दैट। बट हम लोग देखते देखते ये चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें वापस बाइंग आने लग गई, राइट। बट ये बाइंग कहाँ तक आएगी, ये मैक्सिमम ये यहाँ तक बाइंग आएगी, फिर उसके बाद वापस नीचे जाएगा। तो ये यहाँ तक बाइंग आ सकती है, मैं कहता हूँ 10,810 तक वापस ये बाइंग आ सकती है। तो मुझे यहाँ पर ये अगर ये लग रहा है अब नीचे जाएगा, तो मैं इसको 98 99 तक इसको बेच के अपना यहाँ पर लॉस कवर कर सकता हूँ, राइट, और पोजीशन से एग्जिट कर सकता हूँ। फिर मैं वेट करूँगा अगले वेव की, और उसके अंदर हम एंट्री लेंगे। ओके ओके गाइस, वेलकम बैक। तो देखिए निफ्टी, अब हमने दोनों पोजीशन लिखी रखी है, बाय और सेल, कॉल पुट। तो अब हमें ये देखना है कि हमें एग्जिट कौन सी पोजीशन पे कहाँ होना है। तो हमने क्या किया, निफ्टी का चार्ट देखा, और निफ्टी की चार्ट में देखिए ये लोअर हाईज बना रहा था। तो पहला इसने हाई यहाँ बनाया अभी एक, फिर उसके बाद देखिए लोअर हाई, तो उसके बाद यहाँ पर वापस लोअर हाई बनाएगा। तो यहाँ पर जैसे ये कैंडल पहुंची, मैंने यहाँ पर कॉल पोजीशन से एग्जिट ले लिया, क्योंकि अब यहाँ से वापस देखिए ये पैटर्न चलेगा तो नीचे जाएगा अब निफ्टी, करेक्ट। तो मैंने कॉल पोजीशन एग्जिट कर ली, बट मेरी पुट की पोजीशन अभी भी ओपन है। अब ये नीचे जाना चाहिए, और उसके बाद हम लोग वेट करते हैं कि पुट में हम कब एग्जिट करेंगे, ताकि हम हमारा लॉस कवर कर सकें। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने हमारी पुट की पोजीशन ली थी, और अब हम लोग ये देखेंगे कि वो हमने एग्जिट कब करी है। तो देखिए हमारी पुट की पोजीशन हमने 58 पे ली थी, 12:59 पे, और हमने 65 पे उसको 1:50 1:50 पे उसमें एग्जिट कर लिया, राइट। तो देखिए हमें हमारा लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, सब चीज़ चलती है मार्केट में। अभी फंड्स देखे जाए तो हमें 500 रुपीज़ हम प्लस में रहे हैं। दिस ये नेगेटिव मीन्स इज एडिशन। तो हमें 505 रुपीज़ एडिशन हुए हैं हमारे ट्रेड्स में, ठीक है। तो अगर कभी मार्केट अप एंड डाउन भी होता है या फिर साइडवेज भी होता है, तो आज हमने कवर किया है कि आप लोग साइडवेज में कैसे देख के और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बट आपको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए कि जैसे ही मार्केट मूव हो रहा है, अप से डाउन जा रहा है, तो आप लोग उसको चेंज कर सकें। ओके,